तो आइए बढ़ें आगे। लेक्चर 1 है, ध्यान रखोगे। आज एक नया अध्याय शुरुआत होने जा रहा है, नया चैप्टर शुरुआत होने जा रहा है, इरशाद। ओके, तो इशरत, सॉरी इशरत है, सुहानी, तन्मय, ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी। ओके, तो आप 10 नंबर तक के सवाल आज समझ लो। देखो जो बच्चे यहां पर आज जुड़े हुए हैं ध्यान देंगे। बाजार वाला एक नया चैप्टर अपना है, और बाजार वाला चैप्टर शुरुआत हो गया, आज समझ लो। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका है। 10 नंबर का आपके पेपर में आते हैं सवाल, मतलब मैक्सिमम 10 नंबर तक के सवाल बनेंगे। जैसे 2 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू भी बनता है, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी बनता है। कई बार क्या होता है ना, बिहार बोर्ड के अंदर में यहां से 10 नंबर का तो चैप्टर है, लेकिन ये आपको चैप्टर 15 नंबर तक का भी सवाल करता है। 10 से 15 नंबर तक का भी सवाल कर सकता है। और इस चैप्टर के अंदर में हलवा हलवा सारी बातें रखी गई है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपका डिफिकल्ट थोड़ा सा लगता है शुरुआत में, बट वो भी बहुत हलवा बन जाता है जब आप शुरुआत में आज जुड़े हुए हो। तो इस चैप्टर को अंत तक जरूर आप लोग देखते रहना। जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक देखना। लाइव में आप देखते हो अच्छी बात है, नहीं देखते तो रिकॉर्डेड में देख लेना, लेकिन देखना जरूर। दो चीजें आपको पहले रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रोवाइड की गई है। श्वेता लिख रही है एक भी नंबर, क्या हाफ नंबर, तो बहुत अच्छा चैप्टर। ठीक है, तो आकर इतना आसान बना दूंगा आपको। देखो यहां पर आज की क्लास में क्या क्या कवर होने वाला है, उससे पहले देखें कि एक बार हम लोगों ने क्या करा था, अपना एक डाउट सेशन करा था, है ना। और डाउट सेशन के अंदर में हमने जो वो आपको बताया था प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, आज हम लोग मार्केट के बारे में समझेंगे, मार्केट क्या है। फिर देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मार्केट के, यानी कि बाजार की क्या क्या विशेषताएं हैं। और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, यानी कि बाजार का वर्गीकरण भी देखेंगे। क्लियर है ना, क्लियर है ना। ये 3 टॉपिक होगा। चलो है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट पर बाजार, बाजार के बाद हम लोग देखेंगे बाजार की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ मार्केट। और फिर तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। तीनों टॉपिक बहुत हलवा है, बहुत छोटे से टॉपिक हैं, बहुत दे दनादन जल्दी से समाप्त हो जाएगा आज की क्लास में। मार्केट आप लोग जानते हो, इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। स्ट्रक्चर इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं पर जूते चप्पल मिल रहा है, कहीं जो है साग सब्जियां मिल रही है, तो कहीं कपड़े लत्ते मिल रहे हैं, कहीं आगे चल करके मिठाइयां मिल रही है, कहीं आगे चल करके राखी मिल रहा है, कहीं आगे चल करके बाइक और कार का शोरूम है। समझ पा रहे हो या नहीं बताओ। तो इस वजह से मार्केट को हम एक स्ट्रक्चर कहेंगे। क्या बोलेंगे, एक स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है जी, समझ आ गया क्या सभी को बात, बताओ। क्या यहां तक बात समझ में आ गया कि मार्केट हमारा क्या है, एक स्ट्रक्चर है, एक संरचना है। संरचना कैसी हुई है इसकी, कहीं जूते चप्पल मिल रहे हैं, कहीं कपड़े मिल रहे हैं, कहीं जो साग सब्जियां मिल रही है, कहीं मिठाइयां मिल रही हैं, कहीं आगे चल करके बाइक या कार का शोरूम भी होगा। तो हमारा जो मार्केट है वो दरअसल क्या है, एक स्ट्रक्चर है, एक अवसंरचना की तरह है ना। अब यहां पर जो वो तरह तरह के सामान जो बेचे जा रहे हैं, तो जितने भी प्रकार के सामान मार्केट में होंगे उतने तरह का वो बाजार कहलाएगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से हाईलाइट करके लिखा है कि इकोनॉमिक्स में एक वस्तु का एक बाजार होता है। यहां पर बात समझ में आया क्या, बताओ जरा। जैसे कि मान लो यहां पर मिल तो रहा है बहुत सारे वस्तु, तो वो कोई एक बाजार नहीं हुआ। यहां पर क्या मिल रहे हैं, बहुत सारे। जैसे यहां पर फल सब्जियां भी मिल रही हैं, इधर जूते चप्पल भी मिल रहे हैं, इधर जो कपड़े लत्ते भी मिल रहे हैं, इधर मिठाइयां भी मिल रही हैं। तो यहां पर आप कहेंगे जितने भी प्रकार के अलग अलग वस्तुएं हैं उतने अलग अलग प्रकार का बाजार भी हो जाएगा। जैसे जूते चप्पल का अलग बाजार, साग सब्जी का अलग बाजार, कपड़े लत्ते का अलग बाजार, अगर मोटर कार या बाइक बिक रहा है तो उसका अलग अलग बाजार। समझ पाए।
मतलब एक बाजार में जितनी वस्तुएं होती है उन वस्तुओं के आधार पर ही हम अलग अलग बाजार कह देंगे। अलग अलग वस्तु अलग अलग बाजार, एक वस्तु का एक बाजार, ऐसे ध्यान रखिए। एक वस्तु का एक बाजार होता है। जैसे मैं कहूं घड़ियों का बाजार, अब वहां भले ही मोबाइल भी मिल रहा होगा, सिम कार्ड भी मिल रहा होगा, लैपटॉप भी मिल रहे होंगे, कंप्यूटर भी मिल रहे होंगे, या स्टाइलस भी मिल रहा होगा, टी शर्ट भी मिल रहा होगा, तो वो कोई एक मार्केट नहीं हुआ। हमने कहा घड़ी का बाजार, तो केवल घड़ी मिल रहा है ना, है तो वहां पर बहुत सारी चीजें, लेकिन जो घड़ी वाला बात है उसके आधार पर केवल बन गया वो घड़ी का बाजार। अगर वहीं लैपटॉप मिल रहा है तो लैपटॉप जिस समय खरीद बिक्री की बातें होंगी वो लैपटॉप का बाजार भी कहलाएगा। ठीक है जी, एक वस्तु मतलब एक वस्तु का एक बाजार, ध्यान रखोगे। अब यहां पर आइए जरा देखें कि बाजार असल में क्या है, एक स्थान है। जैसे कि हम लोग नॉर्मली समझते हैं एक जगह है जहां पर हम लोग खरीद बिक्री करने जाते हैं, लेकिन हम उसे एक एरिया या क्षेत्र भी कह सकते हैं। अब वहां पर आप लोग देखते हो कि एक सिस्टम के तहत सारी चीजें जो लगाई गई हैं। जो भी स्टॉल आपको नजर आ रहे हैं साइड बाय साइड इधर उधर, वो बहुत अच्छे से सिस्टम में लगा हुआ है। ठीक है, तो हम इसे जो है एक प्रणाली या सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो इसलिए बोला गया कि वह क्षेत्र या फिर स्थान या फिर प्रणाली, देखो तीन अलग अलग बातों में हमने जिक्र किया, वो क्षेत्र, वो स्थान, वो प्रणाली जहां क्रेता एवं विक्रेता निश्चित कीमत पर वस्तुओं की खरीद बिक्री करते हैं, उसे बाजार कहते हैं। बाजार में होता क्या है, वस्तुएं खरीद बिक्री की जाती है। ध्यान रखोगे यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग वस्तुओं की बात करेंगे, प्रोडक्ट की बात करेंगे, यहां सेवाओं या सर्विस की बातें नहीं होगी, सिर्फ प्रोडक्ट की बात होगी। इस बात को भी ध्यान रखना कि हम लोग जो अभी मार्केट का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं ना, इकोनॉमिक्स चैप्टर हमारा यहाँ पर, इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 मार्केट वाला चैप्टर है। तो ये मार्केट वाला चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट मार्केट पढ़ रहे हैं, सर्विस वाला बात नहीं पढ़ेंगे, सेवाओं की बात नहीं पढ़ेंगे। यहां पे समझ आ रहा है क्या आप सभी? कोई बताइए एक बार चैट में, सभी कोई बताइए। हम लोग यहां सामान को खरीद बिक्री करने आए हैं, यहां कोई सेवा लेन देन नहीं होगा, यहां कोई सर्विस का एक्सचेंज नहीं होगा। क्या ये बात सभी को समझ आ गया? यहां पर प्रोडक्ट मार्केट की बातें हो रही है, तो बोलेंगे वो क्षेत्र, वो स्थान, वो प्रणाली जहां क्रेता और विक्रेता निश्चित दाम पर, क्योंकि दाम अगर जब तक निश्चित नहीं रहेगा तब तक खरीद बिक्री पॉसिबल ही नहीं है, तो एक निश्चित दाम पर वस्तुओं की खरीद बिक्री हम लोग कर रहे होते हैं। समझ आ गया? तो बोल रहे हैं कि द एरिया और प्लेस और सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स बाय एंड सेल गुड्स एट अ फिक्स्ड प्राइस इज कॉल्ड मार्केट। सो मार्केट मीन्स मार्केट इज अ सिस्टम, मार्केट इज अ स्ट्रक्चर, मार्केट इज अ प्लेस, मार्केट इज अ एरिया वेयर बायर्स एंड सेलर्स कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। और आज के टाइम में दोनों जो फिजिकल कांटेक्ट एक दूसरे के नजदीक में आना जरूरी नहीं है, बल्कि फोन कॉल, इंटरनेट के माध्यम से भी आजकल लेन देन आसानी से हो जाता है। समझ गए क्या? तो इसलिए हमने डिफिनेशन में यहां पर कहीं कांटेक्ट की बातें नहीं किया है, सिर्फ ये बताया कि एरिया या ऐसा प्लेस या फिर सिस्टम मार्केट कहलाता है वेयर बायर्स एंड सेलर बाय एंड सेल गुड्स या फिर प्रोडक्ट एट अ फिक्स्ड प्राइस। समझ गए क्या? ऐसा जगह, ऐसा प्लेस, ऐसा स्थान या ऐसा सिस्टम, ऐसी प्रणाली जहां क्रेता और विक्रेता, जहां बायर एंड सेलर क्या करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं ऑफ अ प्रोडक्ट एट अ फिक्स प्राइस। क्लियर है क्या? बताओ। ऐसी सिस्टम जहां फिक्स प्राइस पर प्रोडक्ट खरीद बिक्री की जाती है, उसी प्लेस या एरिया या उसी सिस्टम को हम लोग मार्केट कहते हैं। कैसा लगा डिफिनेशन बताइए जरा, कैसा लगा यहां पर डिफिनेशन बताइए जरा। अगर देखो यहां पर ये सेब खरीद बिक्री करने के लिए सोच रहे हैं, तो यहां पर सेब का मार्केट ये कहलाएगा। भले ही बगल में टमाटर भी रखा हुआ है, खीरा भी रखा हुआ है और अदर चीजें भी रखी हुई है, लेकिन ये सेब की खरीद बिक्री कर रहे हैं, तो वो सेब का मार्केट अलग कहलाएगा।
समझ गए होगे, समझ गए होगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला जो है वो पार्ट अपना समाप्त हो गया, डिफिनेशन वाला पार्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं, लाजवाब सामने परिभाषा दिया है, फैंटास्टिक, जबरदस्त डिफिनेशन है। अब हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करना है। बाजार की क्या क्या खासियत होती है, बाजार में क्या क्या चीजें आपको जो नजर आता है। जैसे एक इंसान की क्या क्या फीचर्स होते हैं भैया, हाथ दो पैर, है ना, एक मुंह, दो कान, एक नाक ये सब क्या हमारे फीचर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही बाजार की क्या क्या फीचर्स है, बाजार की क्या क्या जो वो यहां पर खूबियां हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं, आप इसे विशेषताएं या शर्तें भी बोल सकते हो। कई बार पूछा जाता है कि बाजार की क्या शर्तें हैं, मतलब बाजार में किन किन चीजों का होना जरूरी है, तो वो शर्त बन जाता है, कंडीशन बन जाता है, या फिर उसी को आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, फीचर्स भी बोल सकते हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहला जो बात होगा बाजार में स्थान का, यानी प्लेस का या फिर एरिया का। तो कोई भी एक ऐसा प्लेस या फिर एरिया होना जरूरी है ना मार्केट के लिए, हवा में थोड़े ना लगता है मार्केट। तो इसलिए स्थान की बातें यहां पर या क्षेत्र की बातें यहां पर कर रहा है। तो कह रहे हैं कि बाजार के लिए एक निश्चित स्थान का होना आवश्यक है, जहां क्रेता और विक्रेता वस्तुओं की खरीद बिक्री के लिए निकट संपर्क में आते हैं। जहां हमने बात किया ना निकट संपर्क में आते हैं, वो हो गया पिछले साल पिछले साल पिछले साल पुराने जमाने का डेफिनेशन के अनुसार। अब आगे हमने जोड़ा है, कह रहे हैं कि हालांकि अब क्रेता और विक्रेता को निकट संपर्क में आना आवश्यक नहीं होता, बल्कि वे घर बैठे दूर बैठे इंटरनेट, ईमेल, डाक आदि के माध्यम से भी एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं और खरीद बिक्री आसानी से कर लेते हैं। बताइए, कह रहा है कि आज के जमाने में बायर एंड सेलर दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक में आना जरूरी नहीं है कि एक ही स्थान पर दोनों पहुंचे और खरीद बिक्री कर लिए। अब ऐसा होना जरूरी नहीं है, हम दूर बैठे इंटरनेट के माध्यम से भी खरीद बिक्री कर सकते हैं, है ना, बात समझ गए होगे। सर अगर प्रोडक्ट टूटेगा, टूटने की कहां बात हो रही है, सिर्फ खरीद बिक्री की बातें हो रही है। ओवर थिंकिंग से बच्चों, आयुष कहानी क्यों बना रहे हो सर, अगर प्रोडक्ट टूटेगा, प्रोडक्ट यहां टूटने की बात नहीं है, सिर्फ खरीद और बिक्री करने की बात है, बस बस हो गया काम। अब तुम कहोगे सर हम साइकिल कहां लगाएंगे बाजार में समझ रहे हो, बाजार का मतलब यहां पर कोई एक जगह का मतलब नहीं रहा आज के टाइम में। आज के टाइम में बाजार का मतलब सिर्फ हो गया एक सिस्टम, सिर्फ क्या हो गया, एक सिस्टम। एक जगह होना जरूरी नहीं है कि फलाने जगह पर बाजार लगता है, अब वो ऐसा बाजार होना जरूरी नहीं है। अब बाजार का अर्थ हो गया है पूरी दुनिया ही बाजार है आज के समय में, पूरी दुनिया, पूरे होल्ड वर्ल्ड क्या है आज, मार्केट के रूप में ही है। तो इसलिए बोला कि आज के जमाने में लोग इंटरनेट, ईमेल, डाक आदि के माध्यम से भी खरीद बिक्री आसानी से कर सकते हैं। अब जो है सबको नजदीकी कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं रह गया। तो मेन मेन जो बातें हैं वो मैं हाईलाइट कर देता हूं। मेन बात यह है, ध्यान रखो, मेन बात यह है कि अब जो है वो निकट संपर्क में आना आवश्यक नहीं होता, बस निकट संपर्क में आना जरूरी अब नहीं होता, इतनी सी बात ध्यान रख लो। एक ही जगह पर बायर और सेलर को आना अनिवार्य नहीं होता, हम घर बैठे भी आसानी से खरीद बिक्री कर पाते हैं। वही कह रहा है क्या, अ मार्केट रिक्वायर अ फिक्स प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर कम इन क्लोज कॉन्टेक्ट टू बाय एंड सेल द प्रोडक्ट या फिर गुड्स। ये पहले के डिफिनेशन के हिसाब से रखा गया है, एनसीईआरटी इस बात को भी मानता है। इसीलिए हमने लिंक किया कि नाउ इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द बायर एंड सेलर, कि बायर और सेलर के लिए अब ये जरूरी नहीं रह गया टू कम इन क्लोज कॉन्टेक्ट, कि नजदीकी संपर्क में आना जरूरी नहीं है आज के समय में। रेदर दे कैन बाय एंड सेल बाय सिटिंग फार अवे एंड एस्टेब्लिशिंग कॉन्टेक्ट थ्रू इंटरनेट, मेल और पोस्ट। कह रहे कि अब के जमाने में लोग घर बैठे मेल के माध्यम से या फिर इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से कांटेक्ट करके प्रोडक्ट को बाय और सेल कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आया, बताओ।
क्या ये बात समझ में आया, ये बताओ। क्या ये बात समझ में आ गया, ये बताओ। जल्दी से एक बार कंफर्म करिए। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द बायर एंड सेलर कम इन क्लोज कॉन्टेक्ट। जल्दी से बताओ, क्या ये बातें समझ में आ गई है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखोगे तो पहली फीचर समझ में आ गया। बाजार होने के लिए एक एरिया चाहिए। अब एरिया का मतलब एक जगह नहीं है, एरिया का मतलब है, हो सकता है वो अमेरिका का आदमी है और एक भारत का आदमी है, तो कोई एक ही जगह तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि दोनों अमेरिका चले गए, ऐसा नहीं कि दोनों इंडिया में रह करके बात कर रहे हैं, नहीं, दोनों अलग अलग क्षेत्रों में हैं, लेकिन आसानी से एक दूसरे से कांटेक्ट है इंटरनेट के माध्यम से, तो खरीद बिक्री पॉसिबल है, वहां पर भी मार्केट बन जाएगा। चलिए, दूसरा फीचर्स ये है कि बायर एंड सेलर दोनों जो है प्रेजेंट होने चाहिए, दोनों की यहां पर उपस्थिति जरूरी है। तो प्रेजेंस ऑफ बायर एंड सेलर। अब बताओ, कोई एक मार्केट की बातें हो रही है, हाँ हाँ, जो बॉक्स में है वही वाला लिखना है, ऊपर में हेडिंग लगा हुआ है यहां पर, और सेम हेडिंग यहां पर लगा हुआ होता है। हालांकि ये हेडिंग यहां पर दोबारा लगाने की कोई जरूरत नहीं होता, लेकिन हमने यहां पर शुरुआत में तो रखना है। ठीक है जी, एक बार आपको लिखना है बाजार की विशेषताएं, और उसके बाद पहला ये लिख दिया, फिर आप दूसरा ये लिखेंगे, ऐसे करके लिखना है आपको। समझ आया? बार बार हेडिंग नहीं मारना है। चलो, अब बताइए जरा, अब बाजार की बातें कर रहे हो और बाजार में अगर बायर और सेलर ही ना हो तो फिर कैसी बात बनेगी? जैसे हम कह रहे हैं कि हम भैया शादी में गए थे, तो किन्हीं की शादी में जाते हैं तो दुल्हा दुल्हन दोनों होंगे स्वाभाविक सी बात है, जिनकी शादियां हो रही है ना। शादी विवाह में क्या है, यही बातें हैं कि दुल्हा दुल्हन दोनों होने चाहिए। ऐसे ही बाजार के लिए जरूरी है कि यहां पर बायर और सेलर दोनों होने चाहिए। दोनों में से कोई एक गायब हो गया तो बाजार नहीं कहलाएगा, दोनों में से कोई एक नहीं है तो मार्केट नहीं बन पाएगा। मार्केट बनने के लिए बायर एंड सेलर दोनों का प्रेजेंस होना जरूरी है। क्लियर हो गया क्या, बताओ क्लियर हो गया क्या, बताओ, जल्दी से बताओ। सो बाजार में क्रेता एवं विक्रेता दोनों होने बहुत आवश्यक हैं। इनमें से किसी एक या दोनों की अनुपस्थिति में, यानी कि दोनों अगर गायब हो गए या दोनों में से कोई एक गायब हो गया तो बाजार नहीं हो सकता, बाजार की कल्पना भी नहीं कर सकते, बाजार के बारे में सोच भी नहीं सकते। सो बायर एंड सेलर दोनों होने चाहिए, यहां पर दोनों का होना आवश्यक है। क्या ये बात समझ में आया, बताओ, कि एक मार्केट होने के लिए बोथ बायर एंड सेलर दोनों का होना जरूरत है। इट इज इसेंशियल फॉर मार्केट टू हैव बोथ बायर एंड सेलर। क्या ये बातें अच्छे से समझ आ गया? विदाउट वन और बोथ, किसी एक या दोनों के बिना किसी एक या दोनों के बिना मार्केट कैन नॉट इवन बी इमेजिन, कि बाजार के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। दोनों में से कोई एक गायब हो गया या दोनों में से दोनों गायब हो गए तो बाजार नहीं है। जैसे आप लोग गांव में जानते होंगे कि फेरी वाले आते हैं, है ना, कोई आइसक्रीम बेचने के लिए आ गया, कोई कपड़े वगैरह बेचने के लिए आ गया, तो बहुत अच्छे से आवाज लगाता है, भोंपू 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 करके है ना। आजकल तो लोग वो छोड़ दिए, आजकल गाना बजा देते हैं, और गाने जो है ऐसे बजाते हैं, भैया दीदी नजदीक आ गया, आपके घर के नजदीक, है ना, अब आपको जो है दूर जाना भी नहीं पड़ेगा, ये हमारी प्रचार गाड़ी के नजदीक आ जाओ और जल्दी से अपनी मनपसंद की सामान ले जाओ, हर एक माल 10 रुपए का तो ये यहां पर आपको आवाज लगा रहे हैं, मतलब सेलर तो है वहां पर, लेकिन वो बायर को आवाज लगा रहे हैं ताकि उनका एक मार्केट बने। ठीक है जी, क्या बने, मार्केट। तो इसीलिए वो आपको आवाज लगाते हैं अलग अलग अंदाज में। कोई गाना गाते हुए खुद आ जाता है ना सबकी अलग अलग स्टाइल है, और ये होने भी चाहिए, बिजनेस के क्षेत्र में शर्माना कैसा। तो यहां पर जो आपने समझ लिया है कि बायर और सेलर दोनों होने जरूरी हैं, और इसीलिए तो यहां पर जो आपको आवाज लगा करके बुलाया जाता है, मैं तो आ गया, तू भी जल्दी आ,
है ना, ऐसे करके। अब देखिए तीसरी बात क्या है इसकी, तीसरी विशेषता क्या है, यानी कि क्रेता एवं विक्रेता दोनों तो होने चाहिए, ये तो समझ में आ गया दूसरे में ही। तीसरे में कह रहा है कि यहां दोनों तो होने चाहिए, लेकिन साथ साथ में लेन देन होना जरूरी है, ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, दो तरफा लेन देन होना जरूरी है। अब जैसे कोई गांव साइड में आ जाता है, ऐसे गांव मोहल्ले में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, है ना, ऐसे आवाज लगाते हुए पहुंच जाते हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि भैया सामान ले लो, अगर आपको लेना है तो, है ना, आपसे जिद तो नहीं कर सकते। बट यहां पर दोनों तरफ से लेन देन होना जरूरी है। जैसे कि यहां पर देखो, ये पिंकी जो है वो पैसे चुका रही है राजू को, और राजू जो है वो यहां पर सेब इनको दे दे रहा है। तो इस तरीके से आप समझ लो कि दोनों जो है आपस में क्या कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि बेचना और खरीदने का काम हो रहा है। यहां पर पिंकी ने पैसे दिए तो राजू ने उसको सामान दे दिया, तो दो तरफा लेन देन हुआ, तब मार्केट है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ सामान तो ले लिया लेकिन आपने पैसा ही नहीं दिया, तो वहां पर बाजार नहीं कहा जाएगा। जैसे कि आप कभी मार्केट गए होगे और आपके कोई जान परिचित व्यक्ति निकल गए, आपको बहुत बढ़िया तरीके से पहचानते हैं, अरे मुन्ना वहां का ले रहे हो, इधर आ, इधर इधर आ, हमारे पास ले लो। फिर जब आप पैसे देने लगे तो वो कह रहे नहीं, तो हम तो तुम्हारे पिताजी के बहुत बढ़िया दोस्त हैं, है ना, तुमसे पैसा क्यों लेना बेटा। तो तुम तो बाजार गए थे और कोई जान परिचित आदमी निकल गए वहां पर मार्केट में, और वो वही चीज बेच रहे थे जो आपको चाहिए। उन्होंने देख लिया, आपको अपने पास बुलाया, आपको तो सामान मिल गया, लेकिन आप जब उनको पैसे देने लगे तो वो शर्माते हुए बोले नहीं बेटा, पैसा कैसे लेना है, हम और तुम्हारे पिताजी दोस्त रहे हैं और अभी भी हैं हम लोग, तो तुमसे पैसा नहीं लेना है। तो यहां पर मार्केट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ सामान तो ले लिया, लेकिन आपने जब पैसे दिए उनको तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। ये सिर्फ एक गिफ्ट के रूप में आपको मिला हुआ वो वस्तु, यहां पर आपने मार्केटिंग नहीं करी है। इकोनॉमिक्स के अनुसार कहा जाएगा कि बाजार नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। सो बाजार होने के लिए जरूरी है कि क्रेता और विक्रेता तो हो, लेकिन दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध भी होने जरूरी हैं। अब व्यापारिक संबंध क्या होते हैं तो हमने समझाया, पिंकी ने पैसे दिए तब जाकर के राजू ने इसको सामान दिया, यह कहलाता है व्यापारिक संबंध, यानी कि कॉमर्शियल रिलेशनशिप। क्या ये बात समझ आ गया क्या, बताओ, क्या ये बात समझ में आ गया क्या, बताओ। फिर ऐसे ही कह रहे हैं कि कॉमर्शियल रिलेशनशिप होने जरूरी है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स फॉर अ मार्केट, कि एक मार्केट के लिए इट इज नेसेसरी टू हैव बायर्स एंड सेलर, कि बायर और सेलर तो होने चाहिए, बट लेकिन इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू हैव बिजनेस और कॉमर्शियल रिलेशनशिप बिटवीन देम, कि उन दोनों के बीच में पैसा और सामान का लेन देन होना जरूरी है। एक तरफ से पैसे दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से सामान, ये नाग नागिन नहीं है, पैसे और सामान, पैसे और सामान, समझ रहे हो ना। कॉमर्शियल रिलेशनशिप यहां पर बोलेंगे इसको, या फिर आप इसे बिजनेस रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, है ना। चलो भाई आगे बढ़े क्या, ये तीसरे पॉइंट भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चौथे पॉइंट पर आते हैं, यह है अपना एक वस्तु के लिए एक मूल्य। अब देखो बाजार जाओगे तो फ्री में तो सामान नहीं मिलता है, पैसा देना पड़ता है, तो बाजार होने के लिए वस्तु का एक निश्चित दाम होना भी जरूरी है। सर अगर निश्चित दाम नहीं हुआ तो देखो निश्चित दाम नहीं हुआ तो क्या होगा कि लोग खरीदना ही नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि जब तक बात नहीं बन रहा है किसी एक निश्चित दाम पर, खरीदारी कैसे हो सकती है बताइए। वो कह रहा है हम 50 रुपए केजी देंगे, आप कह रहे नहीं अंकल जी 20 रुपए करके लगा लो। वो मान नहीं रहे हैं, आप जबरदस्ती मनवा रहे हो। तो यहां बार्गेनिंग अभी तक चल ही रहा है, डिमांड और सप्लाई दोनों तरफ से कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अलग प्राइस बता रहे हो और बेचने वाला आदमी अलग प्राइस बता रहा है। दोनों जो है यहां पर मोल भाव सिर्फ करने में लगे हुए हैं, डिमांड और सप्लाई नहीं हो पाएगी, मार्केट खत्म, मार्केट बना ही नहीं। तो मार्केट होने के लिए जरूरी है कि जो भी प्रोडक्ट है उसके दाम फिक्स हो जाएं। अब जरूरी नहीं कि जैसे कोई सामान है, ये हमने लिया 100 रुपए का, मोल भाव ने किया, बातचीत बन गई, 100 रुपए में ले लिया,
और आप चले गए, आपको दे दिया 120 रुपए में, तो वो आपका भी, अब कहेंगे सर प्राइस तो फिक्स नहीं रहा, आपको दिया कम में, हमको दिया ज्यादा में। तो देखो भाई, जब हम खरीदारी कर रहे थे तब तो प्राइस फिक्स हो गया था ना, आप खरीदारी किए तो आपके लिए अलग प्राइस फिक्स हो गया। तो हर प्रोडक्ट की यहां पर यूनिट वाइज यहां पर प्राइस फिक्स हो रही है। सो कहने की बाजार में जिस वस्तु को खरीद बिक्री किया जाना है उसका निश्चित मूल्य होना जरूरी है, अन्यथा क्रेता और विक्रेता के बीच में व्यापारिक संबंध नहीं बन पाएगा, दोनों खरीद बिक्री कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बाजार में वस्तु के दाम निश्चित होने जरूरी हैं। बताओ जरा सा, क्या ये बात समझ में आया कि वस्तु का एक निश्चित मूल्य निर्धारण होना बहुत अनिवार्य है। जब तक प्राइस डिटरमाइन नहीं होगा, जब तक प्राइस फिक्स नहीं होगा, तब तक यहां पर मार्केट नहीं कहा जाएगा, ध्यान रखिए आप लोग। सो कह रहे क्या, अ प्राइस यानी कि एनी प्रोडक्ट दैट इज टू बाउट एंड सोल्ड, वो सारा सामान जिसका खरीद बिक्री होना है, इन द मार्केट, बाजार में जिस वस्तु का खरीद बिक्री होना है, मस्ट हैव अ फिक्स्ड प्राइस, क्या होने चाहिए, एक निश्चित दाम होने चाहिए। अदरवाइज अ बिजनेस रिलेशनशिप विल नॉट बी एस्टेब्लिश बिटवीन बायर एंड सेलर, अदरवाइज कॉमर्शियल रिलेशनशिप या बिजनेस रिलेशनशिप दोनों के बीच में बन ही नहीं पाएगा और फिर बाजार होगा ही नहीं। तो बाजार होने के लिए यहां पर ये चीजें जरूरत है। हाँ अंशु, जो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं ना, जैसे बॉक्स के अंदर में ग्रीन करके, आप लोग यहां पर हाईलाइटर चला सकते हो या फिर केवल ऐसे जैसे अंडरलाइन कर लेना, इस प्रकार का हो गया। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है इस प्रकार का बॉक्स बनाने का, तो इसलिए हम बॉक्स बना दे रहे हैं। आप लोग बॉक्स मत बनाना, सिर्फ यहाँ पर लाइन अंडरलाइन कर देना, इस प्रकार का हो गया काम। तो ये जो है वो जो मैं ग्रीन हाईलाइट करता हूं असल में वो ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। तो यहां पर ध्यान रखोगे, एक निश्चित प्राइस यहां पर होना जरूरी है। तो हमने क्या बोला, जो भी प्रोडक्ट है उसके प्राइस क्या होने चाहिए, फिक्स्ड प्राइस होने चाहिए, एक निश्चित दाम होने चाहिए, तब जाकर के उसका लेन देन हो पाएगा, खरीद बिक्री हो पाएगा। जल्दी से बता दो, क्या ये चार विशेषताएं आप लोगों को समझ आ गई हैं क्या? क्योंकि लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहां पर बिल्कुल वैसे बताने वाले हैं कि बायर और सेलर दोनों को पता होना चाहिए कि बाजार कितने टाइम तक खुला रहता है, कहां पर कौन सा सामान मिलता है, कितने दाम में वो सामान मिल जाएगा लगभग, ये सब पता होना चाहिए। जैसे आपके पैकेट में है मान लो 10 रुपया और आप खरीदने निकले हैं ऑडी, आप खरीदने निकले हैं टाटा मोटर्स की कोई कार, अरे 10 रुपया में कैसे खरीदारी होगा भाई, कम से कम कुछ तो हाव भाव अच्छा रखो थोड़ा बहुत भी तो जानकारी अच्छा रखो मार्केट के बारे में। 10 रुपए में तो आइसक्रीम नहीं आती आजकल। तो ऐसे जो वो कह रहे हैं कि बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए बायर को भी सेलर को भी। जैसे बायर को ये तो पता होना चाहिए, बायर को ये पता तो होना चाहिए ना कि कौन सा सामान कहां मिल जाएगा, कितने टाइम के अंदर हम पहुंचेंगे तब सामान मिल जाएगा। पता चला आप रात के 12 बजे पहुंच रहे हैं आप रात के 12 बजे पहुंच रहे हैं तो पता चला तब तक बाजार लगता ही नहीं है। हो सकता है कोई साप्ताहिक बाजार जैसे गांव में लगता है, शनिवार का बाजार है, रविवार का बाजार है, सोमवार का बाजार है, गांव में लगता है ना, जिसको हाट बोलते हैं, हाट, ठीक है, हाट बोलते हैं। तो यहां पर आप बताइएगा जरा कि अगर बाजार में, हाँ बाजार में जो जो सामान मिल रहा है वो सब चीजें आपको नहीं पता कि कहां पर कौन सा सामान मिलता है, तो आप खरीद बिक्री कैसे कर पाओगे? समझ रहे हैं ना? आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि वो वाला बाजार मंडे को खुला रहता है या संडे को खुला रहता है तो यही है परफेक्ट नॉलेज, यानी कि जो बाजार हम कह रहे हैं वो तभी अच्छा हो पाएगा, वो तभी हो पाएगा बाजार जब बायर और सेलर दोनों को इस बात की जानकारी है कि भाई देखो ये बाजार इतने समय तक खुला रहता है, यहां पर ये सामान मिलता है, लगभग उनके दाम इतने के आसपास रहते हैं, तभी तो जाकर के तुम खरीद बिक्री कर पाओगे। तो इसलिए बोला है यहां पर कि क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार का पूरा जानकारी होना चाहिए, डिमांड और सप्लाई की जानकारी होनी चाहिए, मूल्य में जो है उतार चढ़ाव हो रहे हैं, मूल्य कम ज्यादा हो रहा है, दाम कम ज्यादा हो रहा है प्रोडक्ट का, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आज के समय में जो सामान मान लो 10 रुपया का मिल रहा है ना, और कल खरीदने गए तो हो सकता है वही सामान आपको 15 रुपये का मिले,
मतलब दाम बढ़ सकता है। तो ये सब तुम्हें पता होने चाहिए कि प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ या घट रहे हैं। नहीं तो पता चला तुम वहां जाकर के लड़ रहे हो विक्रेता से कि नहीं भैया कल तो 10 रुपए में खरीदे थे, आज आप 15 रुपया कैसे मांग रहे हैं, ये तो बताइए हमको। तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है बाजार में। समझे ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यहां पर क्या करने हैं, आपको जानकारी रखना है मूल्य के उतार चढ़ाव का, मांग और पूर्ति का। यहां पर जो सेलर लोग होते हैं, जो विक्रेता लोग होते हैं, जो सेलर हैं, उनको इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि फैशन कैसी है लोगों की, अभी लोग किस चीज का डिमांड कर रहे हैं आजकल, है ना, सस्ता वाला सामान या महंगा वाला सामान, किस तरह का डिजाइन वाला सामान, है ना। अगर कोई महिला मित्र हो आपकी तो उनसे आप जरूर पूछना, उनका फैशन 10-10 दिन में बदलता रहता है। अभी कहेंगे भैया ये वाला दिखा दो तो अगली बार कहेंगे वो वाला दिखा दो। ठीक है जी। तो ऐसे में जो फैशन कम ज्यादा होते रहता है, लोगों की जो रुचि बदलते रहती है, तो इस तरह की जानकारी भी सेलर को होने चाहिए, है ना। मूल्य के उतार चढ़ाव की जानकारी, या फिर बोल दो मांग और पूर्ति की जानकारी, उपभोक्ता के आदत फैशन और रुचि की जानकारी, ऐसी बातें पता होनी चाहिए। सो कह रहे हैं परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, बिल्कुल सटीक नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज होने चाहिए। द बायर एंड सेलर शुड हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन, या फिर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन का मतलब है कम ज्यादा होना, उतार चढ़ाव होना, इसी को बोलते हैं फ्लक्चुएशन। फैशन एंड इंटरेस्ट, कि लोगों की अभी जो है किस चीज के प्रति जो डिमांड ज्यादा हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आप मान लो एक सेलर हो और आप जो है चाहते हो कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आपका बिक जाए, तो भाई कैसे बिकेगा, अब तो फैशन में है ही नहीं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। अब कह रहे हैं हम तो बेच के ही रहेंगे, भैया नहीं बिकेगा। मार्केट होने के लिए यहां पर जरूरत है कि आपको कंज्यूमर की जानकारी अच्छी होनी चाहिए कि कंज्यूमर किस चीज का कब डिमांड कर रहा है, उसके फैशन या इंटरेस्ट किस चीज में है। क्लियर ना। सो आई होप कि सभी बच्चों के डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। चलिए जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बता दीजिए आप लोग कि यहां पर ये बात समझ में आया है या नहीं, कि द बायर एंड सेलर हैव शुड हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन। जल्दी से बताओ, कंप्लीट नॉलेज की जो हमने बात किया है, क्या ये बात समझ में आ गया सभी को, क्या ये बात समझ में आ गया सभी को, जल्दी से एक बार बता दो, जल्दी से एक बार बता दो। बहुत बढ़िया। एक बार चेक कर लेते हैं आप लोगों के डाउट। बायर एंड सेलर जाते हो, बस आपको पता ही नहीं है। एनसीईआरटी में जहां पर 5 चैप्टर आपको नजर आते हैं माइक्रो में, बाजार का कोई 2 अलग अलग चैप्टर नहीं है। एनसीईआरटी में 2 अलग अलग चैप्टर बना दिया है, एक बाजार संतुलन वाला चैप्टर अलग, पूर्ण प्रतियोगिता वाला अलग। दोनों बाजार वाला ही चैप्टर मिला दो एक साथ में, तो बाजार वाले चैप्टर बन गए दोनों। फोर्थ और फिफ्थ कहां हुए फिर, खत्म बात। ठीक है, तो आप पहला क्लास मेरा नहीं देखे हो, जाके देखना। ये पीट पीट के कह रहा है, पूरा लगेगा, क्योंकि आपने पहला क्लास नहीं देखा है, आप मेहनत नहीं कर रहे हो। ठीक है, देखो ये छाती पीट पीट के कह रहा है मैं, मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूं। तो ऐसे ही होने चाहिए बायर एंड सेलर, जिसको सब कुछ पता हो। बायर एंड सेलर को क्या पता हो, सब कुछ, बाजार के बारे में पूरी जानकारी। तो यही कह रहा है कि मेरे को सब आता है, मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूं भाई साहब। यहां पर देखिए, अब हम लास्ट टॉपिक कंप्लीट करने हैं, जिसका नाम होगा बाजार का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, तुम्हारे सारे डाउट आज खत्म कर देंगे हम, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। यहां पर सबसे पहले जो आप बाजार देख रहे हो, बाजार वो कितने अलग अलग टाइप का होता है, हम अपने सिलेबस के अनुसार चलेंगे। मार्केट जो आप लोग जानते हो ये कितने अलग अलग टाइप का होता है, तो सबसे पहले तो इसे हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, रुको एक चीज,
इसको पहले हटाता हूं मैं, इसको पहले हटाते हैं हम, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार। या रहने दूं मैं इसको, एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, यहां पर लिख देता हूं प्रतियोगिता के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर, यानी कि यहां पर लिख देंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। ठीक है जी। अब कंपटीशन के बेसिस पर हमारे कितने सारे अलग अलग मार्केट होते हैं, इसी को मैं यहां पर दिखाना चाह रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, कंपटीशन के बेसिस पर मार्केट के जो वो दो अलग अलग पहले आप टाइप बनाएंगे। कितने टाइप हैं, दो अलग अलग टाइप हैं। सबसे पहला जो है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। जो बच्चे पहली क्लास नहीं देखे हो, इस बैच का पहली क्लास, इस चैप्टर का नहीं, पूरे बैच का पहली क्लास सभी बच्चे जरूर देख लीजिए जाकर के, है ना। 1.5 घंटे पौने 2 घंटे का जो भी लेक्चर है पूरा जरूर देख लेना, मन से देख लेना, सिलेबस बताया हुआ उसमें, ठीक है। नहीं तो बार बार परेशान रहोगे आप लोग। पहली क्लास जाकर के जरूर देखना। यहां पर पहला आपके जो है बाजार का प्रकार आ गया परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है जी, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अच्छा, इसमें से भी मैं एक टाइप बना दूं, एक टाइप बना दूं। पहला जो मैं कर देता हूं प्रतियोगिता बाजार। सही था वैसे, ऐसे ही लिखनी चाहिए था मुझे। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट। नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है जी। अब इसके अंदर भी कई सारे अलग अलग टाइप होते हैं, लेकिन हम अगर अपने सिलेबस के अनुसार देखेंगे तो हमें 2 पढ़ना है। कितना पढ़ना है हमें, 2। इसमें से सबसे पहले जो आएगा वो, उसका नाम है एकाधिकार। एकाधिकार को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली। और जो दूसरे नंबर पर है, इसका नाम होता है एकाधिकारात्मक बाजार। ये सब क्या है, आगे धीरे धीरे इसकी क्लास चलेगी, अलग अलग लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, ध्यान रखना। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार, सारे चैप्टर जो है वो सारे टॉपिक डिटेल में चलेंगे आपके, चिंता मत करो। आज यहां पर लिख दिया है नाम इनके, धीरे धीरे इनके ऊपर क्लासेस चलेंगी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ये सब क्या है अभी से सोचने मत लगना। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, ठीक है जी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बताइए जरा, सभी बच्चे को यहां से ये बात समझ में आ गई है तो एक बार बताइए जल्दी जल्दी, कमेंट करिए। क्लास हो गई है आपकी द एंड। 2 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे ऑब्जेक्टिव, 2 क्वेश्चन पूछूंगा। नहीं दिख रहा है, देख लेना, मैंने जो बोला है वो तो सुनाई दिया ना आपको, नोट्स में जब जाएगा देख लेना। तो यहां पर हमारे पास एक है परफेक्ट कंपटीशन, जिसके ऊपर अगली क्लास कल होगी, और उसके बाद फिर हम लोग एकाधिकार का अलग लेक्चर करेंगे, और फिर एकाधिकारात्मक का अलग लेक्चर करेंगे। ध्यान रखना, पूर्ण प्रतियोगिता एक सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे बड़ा कंसेप्ट है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर में ही हमें जो हो 2-2 क्लासेस लगने वाले हैं, कम से कम 2। वैसे तो टोटल हमने 3 क्लासेस रखी हैं, अगर 2 में फिनिश हो जाता है अच्छी बात है, नहीं तो 3 क्लासेस हम लोग करेंगे ही।
फिर मोनोपोली का क्लास अलग चलेगा, मोनोपोलिस्टिक का क्लास अलग चलेगा, ये दोनों बाजार अलग अलग करेंगे फिर हम लोग। क्लियर ना सभी को? तो आइए जी, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्वेश्चन हमने यहां पर रखा हुआ है, जवाब दे दीजिए इसका। बाजार की कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है मार्केट का, मार्केट की क्या खासियत है? एक ही क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आज की कुछ टॉपिक से रिलेवेंट है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाए। तो बाजार होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं? तो एक क्षेत्र होने चाहिए, यानी कि एरिया एक होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए। फिर बायर एंड सेलर दोनों की उपस्थिति जरूरी है मार्केट होने के लिए। एक फिक्स प्राइस होना चाहिए प्रोडक्ट या कमोडिटी का। तो ये सभी के सभी ऑप्शन हमें बिल्कुल सही नजर आ रहा है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ जी। और जितने भी मैं एमसीक्यूज आप लोगों को करवाता हूं, अगर वहां पर कहीं भी मैं 5 स्टार लगा देता हूं, तो इसको ध्यान जरूर रखना। आप अपनी नोट्स में भी लिख सकते हो 5 स्टार वाले एमसीक्यू, 5 स्टार वाले एमसीक्यू आप अपने जो वो कॉपी में भी लिख सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं यहीं पर हम लोग समाप्त, और अगली क्लास में आप लोग जब आओगे तो नोट्स अच्छे से तब तक बना लेना, क्योंकि आज हम लोगों ने मार्केट पढ़ा है। मार्केट के अंदर में हम लोग इसके डेफिनेशन पर बात किए, डेफिनेशन के बाद हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी। ठीक है जी, जिसको आप फीचर्स भी बोल सकते हैं। और फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की बात किया, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, जिसमें हम लोगों ने 2 मार्केट जो है पढ़ना है आगे। एक तो परफेक्ट कंपटीशन आ जाएगा अपना, परफेक्ट कंपटीशन। एक आ जाएगा अपना मोनोपोली, और एक और पढ़ना है ना, मोनोपोलिस्टिक भी पढ़ना है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है जी, तो ये थे आज के जो है सारे टॉपिक। होमवर्क में आपको सिर्फ एक चीज करना है, वो है नोट मेकिंग का काम करना है। नोट बनाइए आप लोग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, बाय बाय।